ओहो, क्या चल रहा है। स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों, मैं संकेत आपको छोटा भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा, सही बता रहा हूँ। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरी एक कहानी जिसका शीर्षक है तितली पार्ट 12। पिछले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे क्लिक करके ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेघना तितली की लीगल गार्जियन बन गई और तितली बापनू घर से सामान लाके मेघना के घर शिफ्ट हो गई। मेघना ने 2 केसेस डाले। पहला, रोहन की बीवी होने का दावा करके उसके साथ रहने का केस। दूसरा, जब तक रोहन तितली के साथ रहकर उसके खर्चे नहीं उठाता तब तक तितली को हर महीने फिक्स खर्चा देने का केस डाला। दोनों से अगले महीने की तारीख लगी और अब तक तितली के 4 महीने की प्रेगनेंसी पूरी हो चुकी थी। दोनों केसेस रोहिणी कोर्ट में डाले और जब अविनाश के पास 2 नोटिस पहुंचे तो वो आग बबूला हो गया। अविनाश ने अपने एक सीनियर एडवोकेट को फ़ोन से सब समझाया और उसको बोला कि मेघना से मिलने के लिए कहो। उन्होंने कोर्ट के बाहर मेघना को रेस्टोरेंट में अकेले बुलाया और अविनाश, रानी और उसी सीनियर एडवोकेट को साथ लेकर वहां पहुंचा। उन्होंने उसको केस वापस लेने के लिए कहा तो मेघना बोली कि उसको नौकरानी और बेटी के लिए आया चाहिए थी, इसलिए उसने ये केस लिया। फिर अविनाश ने कहा कि तुम ये केस मेरे हिसाब से चलना, तो वो मान गई। अविनाश ने नोटिस देने आए पोस्टमैन को 500 रुपये रिश्वत दे के कहा कि ये लिख दो कि राठौर फैमिली वहाँ नहीं रहती है। अगले महीने जब पहली तारीख पड़ी तो तितली ये देख के हैरान रह गई और मेघना ने कहा कि यही एड्रेस सही है, ये समन दोबारा भेजो। फिर 2 महीने बाद की तारीख लगी और इसी दौरान तितली और मेघना की बेटी के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन गई। फिर 2 महीने बाद जब तारीख लगी तो कहा कि राठौर फैमिली अब दिल्ली से बाहर चली गई है, तो अब 3 महीने बाद की तारीख लगी। तितली की प्रेगनेंसी सही जा रही थी और मेघना अक्सर उसको अपनी स्कूटी पे बिठा के चेकअप करवाने ले जाती थी। फिर 3 महीने बाद तारीख वाले दिन अविनाश की तरफ से लड़ने वो सीनियर एडवोकेट आया और उसने तैयारी के लिए टाइम मांगा। फिर कोर्ट ने 4 महीने बाद की तारीख दे दी और अब तितली की प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे हो गए तो उसने एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। मेघना दिल की अच्छी औरत थी क्योंकि तितली का ज़्यादातर खर्चा वही उठाती थी। तितली की बच्ची सही से पालने में मदद और सलाह भी देती थी। उसकी और मेघना की भी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी और देखते ही देखते 4 महीने और बीत गए। तारीख वाले दिन वो दोनों गईं और पता चला कि बिना कुछ हुए ही अगली तारीख लग गई 4 महीने बाद की। तितली को ये अजीब लगा, पर मेघना ने कहा कि कोई बात नहीं, कोर्ट कचहरी में अक्सर ऐसा होता रहता है। हंसते खेलते 4 महीने और बीत गए और अब तितली को उसके घर रहते हुए 1 साल 2 महीने हो चुके थे। तितली की बेटी 8 महीने की हो गई और उसका नाम परी रखा गया, जो मेघना ने ही रखा था। अब तितली भी 19 साल की हो चुकी थी और वो अपने माता पिता और मानव से फ़ोन पे बात करती रहती थी। सब कुछ सही जा रहा था और मानव अपने 18वें जन्मदिन के बाद तितली से मिलने दिल्ली भी आया था। वो सबसे मिलकर बहुत खुश हुआ और अब तारीख भी आ गई। इस बार भी बिना कुछ हुए 4 महीने और आगे की तारीख लग गई। तितली को बुरा लगा और उसने मेघना से कहा कि तारीख पे कुछ क्यों नहीं होता, तारीख पे तारीख क्यों लगती है। मेघना ने कहा कि कोर्ट में बहुत सारे पुराने केसेस पेंडिंग हैं, तुम्हारा केस नया है। जज पहले पुराने केसेस का फैसला करेंगे, फिर नए पे आएंगे। तितली को यह सुन के बहुत अजीब लगा, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। क्या तितली के साथ अब सब कुछ अच्छा होगा? क्या रोहन अपनी बेटी परी को अपनाएगा? आगे क्या होगा, जानने के लिए देखिए पार्ट 13। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अभी तक नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। मेरे चैनल नेम पे क्लिक करके मेरे बाकी वीडियोस भी देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।